राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो विलियन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की जो एक यूनिट है राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी देखो होता क्या है वो सुनो आप। मान लो आपके पास 40 ग्राम NaOH है, इसको मैंने पानी में घोल दिया और पानी में घोलकर मैंने इसका 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताएं 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH कितना घुला हुआ है, तो आप कहेंगे 40 ग्राम NaOH। मैं इसके मोल निकालूं, मोल निकालने का तरीका N बराबर W/M। W इसका कितना है 40, M मोलर मास है। तो अगर मैं इस NaOH का मोलर मास निकालूंगा तो सोडियम का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 16 प्लस 23 प्लस 1 40 आ जाएगा मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40, 40 का भाग दे दिया, कितना आ गया बताओ 1 ग्राम मोल आ गया। ठीक है, अगर सपोज मैं आपसे ये कहता कि 40 ग्राम ने गुड़ के 80 ग्राम गुला हुआ है, 80 ग्राम NaOH को वही पानी में डिजोल्व कर दिया और पानी में डिजोल्व करके वही कितना बना लिया भाई 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। वही मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा बताओ, मोल निकालूंगा N = W/M। W ग्राम में भार कितना 80, M मोलर मास कितना 40, कितना आ जाएगा बताओ 2 ग्राम मोल आ जाएगा। दो ग्राम मोल आ गया। तो ऊपर वाले जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का 1 ग्राम मोल गुड़ा हुआ है, 1 ग्राम मोल गुड़ा हुआ है। और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है उसमें NaOH का 2 ग्राम गुड़ा हुआ है। तो यहां तो नंबर ऑफ ग्राम मोल 1 है और यहां नंबर ऑफ ग्राम मोल 2 है। ये जो ग्राम मोल की संख्या है ये ही मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी को बड़े M से लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी आई 1M और नीचे वाला जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी आई 2M। तो मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उस सोल्यूट के ग्राम मोलों की संख्या कितनी है। क्या पूछा जाता है ये, नंबर ऑफ ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन, किसमें डिजोल्व है वो, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास मोलरिटी होती है, ग्राम मोलों की संख्या जो कि किसमें डिजोल्व है भाई, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसका ग्राम मोल कितना घुला हुआ है वो उसकी मोलरिटी होगी। आप ऊपर देख लें यहां पर भाई। ठीक है, अब इस मोलरिटी को निकालने के आपके पास फार्मूले क्या क्या हैं, तो मैं यहां पर निकालने के जो फार्मूले उन फार्मूलों में पहला फार्मूला आपको बताता हूं। वो पहला फार्मूला है मोलरिटी M बराबर होता है W/M × 1000/VmL। ये पहला फार्मूला है। इस फार्मूले में ध्यान रखें ये जो W है ना, ये जो W है ये है वेट,
वेट ऑफ सॉल्यूट, जो आप नमक चीनी डालोगे पानी में उसका वेट है, और उस नमक चीनी का ये उसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये VmL क्या बताएं, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास पहला फार्मूला है जो मोलरिटी निकालने में काम आता है भाई। और ध्यान रखना, इस मोलरिटी को आप डिनोट करते हैं बड़े एन से, ठीक है भाई। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के जो ग्राम मोलों की संख्या है उसी को आप मोलरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के ग्राम मोलों को आप क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, और ये मोलरिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला है W/MB इंटू 1000/VmL। ध्यान दें आप, यहां पर B क्यों लिखा मैंने, नहीं तो आप जो मोल निकालते हो W/M से ही निकालते हैं, है ना। मैं यहां पर 2 चीज लूंगा, एक A लूंगा और एक B लूंगा। A मैं सॉल्वेंट लेके चलूंगा और B मैं सोल्यूट लेके चलूंगा। तो B यहां सोल्यूट है, तो इस B का मतलब सोल्यूट, M का मतलब मोलर मास, यानी मोलर मास का वो सोल्यूट का मोलर मास भाई। 1000/VmL ये आपके पास फार्मूला आ चुका है पहला। दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, M बराबर होता है 10xD/MB। ये फार्मूला कब काम में लेंगे आप, ये फार्मूला काम में लेंगे यदि आपको x दिया हुआ हो, d दिया हुआ हो। d का मतलब यहां डेंसिटी है, किसकी, सॉल्यूशन या विलियन की, विलियन की डेंसिटी दी हुई हो, और x बराबर यहां है मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। तो x आपके पास मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ये तो द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये उसकी डेंसिटी है विलियन की। तो अगर मान लीजिए यहां पर आपको ऊपर वाला जो फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 है उसमें डिफरेंस आप ये देखेंगे कि फार्मूला नंबर 1 में तो आपको VmL देगा, और दूसरा फार्मूला जब काम में लेंगे आप, जब आपको VmL न दे करके उस विलियन की डेंसिटी दे दे, विलियन का वॉल्यूम ने देकर विलियन की डेंसिटी दे दी, तो यह फार्मूला काम में आप लेंगे भाई, M = 10xD/MB। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला अपने पास है मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन, और मोलरिटी इक्वेशन होती है भाई M1V1/N1 = M2V2/N2। ये आपके पास है मोलरता समीकरण। ये मोलरता समीकरण आपके पास फार्मूला नंबर, आप इसको 3rd बोल सकते हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, A+2B से प्रोडक्ट बन गया, और मैं कहूं कि इस इक्वेशन के लिए आप मोलरता समीकरण लिखें, तो मोलरता समीकरण क्या होगी भाई, M1V1/A का कितना मोल का हमारा 1/1 बराबर M2V2/B का कितना मोल का हमारा है 2। ये हो गई इस इक्वेशन की मोलरिटी इक्वेशन। मान लो अगर इक्वेशन ये होती 2A+3B से प्रोडक्ट, और मैं कहता बताओ इसके लिए मोलरिटी इक्वेशन क्या होती, तो आप क्या बोलेंगे बताओ, M1V1 बटा कितना मोल का हमारा है 2 बराबर M2V2 बटा कितना मोल का हमारा है 3। ये इक्वेशन हो जाएगी। 2-3 का भाग दे देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बताओ, मोलरता समीकरण है।
मोलरता समीकरण है M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन M2। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इनको मैं काम में लूंगा भाई। तो ये होगी मोलरिटी इक्वेशन। अगर मान लो मेरे पास 1 विलियन ये है, यानी मैं अब आपको बता रहा हूं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर आप सॉल्यूशनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, इस सॉल्यूशन में मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, अगर इसको आप दूसरे सॉल्यूशन में मिला दें जिसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2 है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, नया विलियन बन गया, ये रहा। इसकी मोलरिटी M नया बना है जिसकी मोलरिटी M और इसका वॉल्यूम V, और ये V बराबर क्या होगा भाई, V1 प्लस V2। भाई 100 ml ये है, 100 ml ये है, तो ये 200 ml बनेगा कि नहीं। तो ये V तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये 200 ml होगा। 1 लीटर ये, 1 लीटर ये, तो ये तो 2 लीटर बनेगा। इसकी मोलरिटी पता है, इसकी मोलरिटी ये पता है, इसकी मोलरिटी अपन को नहीं पता, वो निकालनी है। आपने क्या किया, M1V1 को और M2V2 को मिला दिया, नया विलियन बन गया कौन सा, MV। इस नए विलियन का V आपको पता है लेकिन M नहीं पता। M आपको निकालना है, V को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V, और ये भी क्या बताएं यहां, ये रहा। सही है भाई। तो ये आपके पास हो गया कि अगर आप दो विलियनों को मिक्स कर देते हैं तो जो नया विलियन बनेगा उस नए विलियन की मोलरिटी क्या होगी, नए विलियन की मोलरता क्या होगी, ये आपके पास है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मिक्स करते तो क्या होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका मोलरिटी M1 है, V1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें पानी मिला दूं, क्या मिला दूं, इसमें पानी मिला दूं, ऐड कर दो इसमें क्या, H2O। H2O ऐड करने के बाद जो नया विलियन बना है उस नए विलियन की मोलरिटी आपको चेक करनी है। मोलरिटी मान लो M2 हो गई, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये जो H2O है वो आपने कितना मिलाया, H2O का वॉल्यूम कितना है। एक विलियन है, उसमें पानी मिला दिया, दूसरा विलियन बन गया और आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाया रहे, ठीक है। तो आप क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, किसका, एडेड वाटर का। मिलाए गए पानी का आयतन आप निकाल रहे हैं, तो मिलाए गए पानी का आयतन होगा 12/2। 12/2 का मतलब M1 माइनस M2 बटा M2 V1, ठीक है भाई। तो इस फार्मूले से आप ये निकाल सकते हो कि किसी भी विलियन में आपने पानी कितना मिलाया है। तो मिलाए गए पानी का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे 12/2 V1 से, यानी M1 माइनस M2 बटा M2 V1 से आप निकालोगे मिलाए गए पानी का वॉल्यूम, ठीक है भाई। मिलाए गए पानी का जो वॉल्यूम है वो आपने निकाल लिया। इसके बाद मैं मान लो आपको ये कहूं कि मेरे पास एक 1M सॉल्यूशन है, एक मेरे पास 5M सॉल्यूशन है, एक मेरे पास M/5 है, एक मेरे पास 10M है, M/10 है, M/100 है, M/1000 है, M/2 है। और आपसे कहा कि ये जो सॉल्यूशन है इन सॉल्यूशनों के नाम क्या होंगे, तो इन सॉल्यूशनों के नाम क्या होंगे।
अगर आपके पास 1m सॉल्यूशन है तो आप इसको बोलोगे मोलर सॉल्यूशन। 5m है तो आप इसको बोलोगे पेंटामोलर सॉल्यूशन, पेंटामोलर। m/5 है तो आप इसको बोलोगे पेंटीमोलर सॉल्यूशन। 10m है, इसे आप बोलोगे डेका मोलर सॉल्यूशन। m/10 है, आप इसे बोलोगे डेसी मोलर। m/100 है, आप इसे बोलोगे सेमी मोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। m/2 को बोला जाता है सेमी मोलर। ठीक है भाई, सेमी मोलर। और इस m/100 को बोला जाता है, m/1000 को बोला जाता है मिली मोलर, विलियन या सॉल्यूशन, विलियन। तो ये विलियनों के नाम है भाई। अगर आपके पास 1m है आप इसे मोलर बोलोगे, अगर आपके पास 5m है आप इसे पेंटा बोलोगे। पेंटा, पेंटी, डेका, डेसी, पेंटा, पेंटी, डेका, डेसी। ये आपके पास सेंटी है, ये मिली है और ये सेमी है भाई। ये आपके पास विलियनों की टाइप हो गए, विलियनों के नाम हो गए, कौन से विलियन को आप किस नाम से बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे कोई कहे कि भाई बताओ 5m का मतलब क्या होता है, तो आप तो बोलोगे उसको क्या कि भाई ये पेंटामोलर है। क्या है? पेंटामोलर है। कोई आपसे कहे कि बता 10m क्या होगा भाई, तो आप कहोगे क्या कि ये डेकामोलर है। आपसे कहे कि कोई भाई m/10 है तो आप कहोगे ये डेसीमोलर है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए सॉल्यूशन के नेम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप पढ़ रहे हैं नेम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपके पास विलियन है उन विलियनों के नाम, विलियनों के नाम भाई। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अपन देख रहे हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता है भाई। किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओ फैलता है वो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ध्यान रखना मोलरिटी घटेगी, क्योंकि मोलरिटी m बराबर होता है W/mb इंटू 1000/VmL। तो आप ये देखें कि यहाँ पर इस मोलरिटी के बीच और इस वॉल्यूम के बीच उल्टा संबंध है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटती है, ध्यान रखना। ये ताप का प्रभाव हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो मैं डाइल्यूशन का प्रभाव देखना चाहूँ, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना चाहूँ कि भाई अगर मैं उसमें पानी मिला दूँ तो पानी मिलाने पर मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ध्यान देना वॉल्यूम। अगर आप पानी मिला दें तो पानी मिलाने पर क्या होगा बताओ, वही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वही मोलरिटी घट जाएगी। अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होगी देखो, या तो इसको आप जर्नली बड़े एम से लिख देते हैं, या तो बड़े एम से लिख देते हैं। या मैंने कहा था 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम मोलों की संख्या, तो ग्राम मोल ऊपर, ठीक है, और लीटर नीचे। ये इस मोलरिटी की यूनिट हो गई कि बड़ा एम लिख दें या फिर आप ग्राम मोल बटा लीटर लिख दें। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर आपको जितने फार्मूले मैंने यहाँ डिस्कस किए, चर्चा की, मैं उन फार्मूलों को एक बार वापस बता रहा हूँ। पहला फार्मूला मैंने बताया था कि मोलरिटी बराबर होता है W/m इंटू 1000/VmL।
दूसरा मैंने कहा कि अगर आपको VML न दे करके डेंसिटी दे दी तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 10xd/mv। ये b लिख दिया करो भाई, क्योंकि ये m कंफ्यूजन हो जाएंगे इसलिए, है ना। तीसरा मैंने मोलरिटी इक्वेशन बताई आपको, m1v1/n1 इक्वल m2v2/n2। चौथा, दो विलियनों को मिक्स करके जो नया विलियन बना था उसकी मोलरिटी निकाली थी आपने, m इक्वल m1v1 प्लस m2v2/v। ये मोलरिटी आपने निकाली थी। तो ये चार फार्मूले आप यहां पर काम में लेंगे भाई, ठीक है। ये आपके पास हो गई मोलरिटी। और पांचवा आपने क्या पढ़ा था बताओ, इस मोलरिटी की यूनिट पढ़ी थी कि या तो आप इसे बड़े m से लिख दो या फिर आप इसको ऊपर तो ग्राम मोल लिख दें, नीचे लीटर लिख दें भाई। ये आपके पास हो गया मोलरिटी, मोलरिटी के जो फार्मूले हैं वो, और मोलरिटी के जो सॉल्यूशन हैं उन सॉल्यूशनों का क्या क्या नाम होगा, ये आपके पास हो गया भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है मोलरिटी, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। तो ये 11th क्लास में मैंने आपको मोलरिटी समझाई है, अब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको एक एक फार्मूला वापस क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। आज तो मैंने सारे फार्मूले एक साथ बताए हैं, कल अपन इन्हीं फार्मूलों को लेकर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार।